क्या आपने कभी सोचा है कि जंगली जानवर इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? इस कहानी में कैसा रोमांच छिपा है, जहाँ दोस्ती, हिम्मत और संघर्ष की अनोखी दास्तान आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है एल्मा, जैक और ड्रीमर की, दो जानवरों और उनकी इंसानी साथी की, जो हर मुश्किल का सामना करते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए। क्या होगा जब खतरनाक शिकारी, पुलिस और सर्कस मालिक इन मासूमों के पीछे पड़ जाएंगे? क्या एल्मा अपने प्यारे जानवरों को बचा पाएगी और क्या ड्रीमर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल कर पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमेटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चिड़ियाघर से, जहाँ कुछ शिकारियों ने एक शेर के बच्चे को चुराकर अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उस बच्चे को पिंजरे में बंद करके एक हवाई जहाज में से ले जाने का प्लान बनाया। अब कहानी दूसरी ओर मुड़ती है। हम एक 25 साल की लड़की एल्मा से मिलते हैं, जो पियानिस्ट बनना चाहती है और जानवरों से बेहद लगाव रखती है। एक दिन एल्मा एक द्वीप पर घूमने जाती है। दरअसल ये द्वीप उसके दादा का था। उसके दादा ने कई साल पहले उसे गोद लिया था और उनकी मौत के बाद ये खूबसूरत सा द्वीप एल्मा को विरासत में मिला। जब एल्मा वहाँ पहुँचती है तो उनका स्वागत अंकल जो करते हैं। वो एक सुंदर घर में ठहरने का फैसला करती है और सोचती है कि आज की रात यहीं बिताएगी। रात के समय अपने दादा की पुराने वीडियोस को देखते हुए एल्मा का दिल भर आता है। एक वीडियो में उसके दादा बताते हैं कि इस द्वीप में स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से आ गई थी। समय के साथ दादा और स्नो के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दादा ने एल्मा से कहा था कि वो भी स्नो को ढूंढे और उससे दोस्ती करे। उसी रात खराब मौसम के कारण शेर के बच्चे वाला प्लेन इसी द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश की तेज आवाज को सुन के एल्मा डर गई। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर जाके देखा, लेकिन द्वीप जो था बहुत बड़ा था और उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान उस द्वीप पर पहुंचे। असल में वो पार्क के लिए स्नो को पकड़ के ले जाना चाहते थे। कुछ समय बाद स्नो गलती से उनकी जाल में फंस गई, लेकिन अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए चार्ल्स और एली के वहां पहुंचने से पहले ही उसने जाल काटकर खुद को आजाद कर लिया। स्नो ने वहां से भागकर द्वीप के दूसरी तरफ तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। शुरुआत में एल्मा स्नो को देख कर डर गई, लेकिन फिर उसे अपने दादा की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और स्नो के करीब जाकर उसे पुचकारने लगी। धीरे धीरे स्नो को भी एल्मा का भरोसा होने लगा। वो बच्चा एक पक्षी के घोंसले में चला गया था, लेकिन पक्षी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गिरते हुए वो सीधा एल्मा की गोद में आ गिरा। एल्मा ने उसे बड़े प्यार से उठाया और अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चों के साथ घर आ गई। अब घर में 3 प्यारे प्यारे जानवर थे, स्नो, उसका बच्चा और शेर का बच्चा। ये देख के एल्मा बेहद खुश हो गई। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन अंकल जो ने एल्मा को समझा कि खतरनाक जंगली जानवरों को घर में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि हमें इन्हें जू वालों को सौंप देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शेर के बच्चे को ढूंढने के लिए जू के कर्मचारी जरूर रहेंगे। जैसा अंकल ने कहा था, अगले ही दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां आ पहुंचे, लेकिन एल्मा जानती थी कि वे जानवरों के साथ बेरहमी कर सकते हैं, इसलिए उसने ये झूठ बोल दिया कि उसने किसी भी शेर के बच्चे को नहीं देखा। जब एल्मा घर लौटी तो उसने देखा कि स्नो अपने बच्चों के साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। ये देख कर उसे बेहद खुशी हुई। स्नो अब दोनों बच्चों का बड़ा ख्याल रख रही थी। समय के साथ दोनों बच्चों में गहरी दोस्ती हो गई। एल्मा ने भेड़िया के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। उधर अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। दोनों बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें द्वीप पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगहों पर उनके साथ खेलती। लेकिन फिर बैड लक, एक दिन जब एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए जा रही थी, पीछे से भेड़ियों के पार्क वाले उस द्वीप पर घुस गए। इस तरह भेड़ियों के पार्क वाले लोग स्नो को कैद करके अपने साथ ले गए। उधर एल्मा का पियानो ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया और वो बहुत खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दोनों बच्चे भूख से परेशान, चीजें उलट पुलट कर चुके थे। एल्मा ने तुरंत स्नो को ढूंढने के लिए पूरे द्वीप का चक्कर लगाया, लेकिन स्नो वहाँ कहीं नहीं थी। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी एल्मा पर आ गई थी। उन्हें खाना खिलाना और संभालने के लिए उसे अपने पसंदीदा पियानो की नौकरी भी छोड़नी पड़ी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अंकल जो फिर से आए। जब उन्होंने देखा कि अभी भी जंगली जानवर एल्मा के साथ रह रहे हैं तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को तुरंत चिड़ियाघर भेज देना चाहिए, लेकिन एल्मा ने समझाया कि उनके दादा की यही आखिरी इच्छा थी कि वो इन जानवरों के साथ रहे। जू में जाने पर मासूम जानवरों को पता नहीं कितने अत्याचार झेलने पड़ेंगे। आखिरकार अंकल जो ने भी उनकी बात मान ली और उसे गले लगा लिया। अब एल्मा का पूरा समय जानवरों को खाना खिलाने और उसकी देखभाल करने में बीतने लगा। उसे जैक और ड्रीमर से बेहद लगाव हो गया था और जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और दोनों जानवर अब बड़े हो चुके थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाते थे, लेकिन उनके करीब जाने से उन्हें डर लगता था। एक दिन उन्होंने एल्मा को फिर से समझाने की कोशिश की, इन जंगली जानवरों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ और बेटी कश्ती में बैठकर आइलैंड के पास आए।
उन्हें देखकर जैक उत्सुकता से उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने देखा वो तुरंत जैक को रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन दौड़ते हुए एक पत्थर से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। उसके सर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गई। माँ और बेटी ये सब देख नहीं पाई और कश्ती लेकर वापस चली गई। जैक और ड्रीमर जल्दी से एल्मा के पास गए। वे उसे उठाने की हर संभव कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कई घंटों तक मदद के लिए जोर जोर से पुकारा, लेकिन कोई भी नहीं आया। रात होते ही ठंड बढ़ने लग गई। दोनों जानवर एल्मा के पास सटकर बैठ गए और पूरी रात जाकर उसे अपनी गर्माहट से बचाए रखा। अगली सुबह जब अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत आइलैंड पहुंचे। पहले तो अंकल जो को लगा कि शायद जंगली जानवरों ने एल्मा पर कोई हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एल्मा बेहोश पड़ी है और जैक और ड्रीमर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं तो उन्हें अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ। एल्मा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उन्हें गर्माहट नहीं दी होती तो शायद वो अब तक जिंदा नहीं होती। उधर एनिमल कंट्रोल वाले ने जैक और ड्रीमर को पकड़ लिया था। जैक को चार्ल्स के हवाले कर दिया गया जो भेड़ियों का पार्क चलाता था। ड्रीमर को एक आदमी एलन बी को सौंप दिया गया जो एक सर्कस चलाता था। एलन बी बहुत बेरहम था और जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, लेकिन उसका बेटा रेफर एक बेहद नरम दिल लड़का था। जल्द ही रेफर और ड्रीमर के बीच दोस्ती हो गई, लेकिन सर्कस वालों ने ड्रीमर को नशीली दवाइयां देकर करतब करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। ड्रीमर, जिसने अपनी जिंदगी आयरलैंड पर शांति और मजे से गुजारी थी, अब वो इन बेरहम लोगों की वजह से तकलीफें झेल रहा था। रेफर अक्सर उसे शांत करने के लिए उसके पास जाता। उधर हॉस्पिटल में होश आने के बाद एल्मा ने सबसे पहले जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी मन से उसे पूरी सच्चाई बता दी। जैसे एल्मा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई वो सीधे एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंची। वहाँ उसे पता चला कि जैक को भेड़ियों के पार्क भेज दिया गया है और ड्रीमर को सर्कस ग्रुप के हवाले कर दिया गया है। ये सुनकर एल्मा गुस्से से भर गई और एनिमल कंट्रोल ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया और संयम से काम लेने की सलाह दी। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फोन किया और जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक यहाँ बहुत खुश और उसने कुछ नए दोस्त भी बना लिए हैं। ये सुनकर एल्मा को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन वो अभी ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक एल्मा हर सर्कस में वहाँ जाकर पहुंची और ड्रीमर के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। उधर ड्रीमर की वजह से एलन बी की सर्कस को मोटी कमाई हो रही थी। ड्रीमर जल्दी स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था। जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त ड्रीमर को पहचान लिया। जैक ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए पिंजरे से बाहर निकलने का तरीका खोज लिया। अली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद समझदार है और वो कुछ खास करने की कोशिश कर रहा है। जैक जल्दी ही ड्रीमर के पास पहुंच गया। अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उसने ड्रीमर को भी पिंजरे से आजाद कर दिया। कई महीनों बाद जैक और ड्रीमर एक दूसरे से मिले और जमकर खेला। इतने समय बाद दोनों की खुशी देखने लायक। लेकिन जब एलन बी को ड्रीमर के भागने की खबर मिली तो वो गुस्से में भर गया। उसने बेहोश करने वाली बंदूक और शहर में हाई अलर्ट जारी करवा दिया। उसे साम अली ने एल्मा को पूरी बात बताई और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन अली ने बताया कि जैक के शरीर में उन्होंने एक ट्रैकर फिट किया था। ट्रैकर के अनुसार जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन जंगल के पास थी। एल्मा ने अली के साथ मिलकर दोनों जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर जैक और ड्रीमर खुलेआम शहर में घूम रहे थे, जिससे पुलिस ने उन्हें देखते ही शूट करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि दोनों जानवर शहर से निकलकर जंगल में पहुंच गए। जंगल में अली और रेफर ने उन्हें देख लिया, लेकिन लालची एलन बी ने अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से ड्रीमर पर हमला करने की कोशिश की। तभी जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक गोली लगते ही बेहोश हो गया। ये देखकर ड्रीमर को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। उसने तुरंत जंगल की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैक को इस हाल में छोड़कर भागना उसके लिए आसान नहीं था। ड्रीमर के भाग जाने के बाद रेफर ने तुरंत जैक के शरीर से ट्रैकर हटाकर उसे दवाई लगा दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो सके। थोड़ी देर बाद रेफर और उसका पिता एलन बी एक बार में पहुंचा। उसी बीच एली और एल्मा भी ट्रैकर की मदद से वहां आ गए। एलन बी ने उनसे झूठ बोलते हुए कहा कि उनके पास कोई ट्रैकर नहीं है और उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन समझदार रेफर ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और चोरी छुपे एली और एल्मा को सारी सच्चाई बता दी और उन्हें जंगल में ले गया, जहाँ आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहाँ जैक आराम कर रहा था। बायलक जैक को सही समय पर होश आ गया। तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ। एल्मा ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों जानवरों को एक खुफिया रास्ते से भगाने का फैसला किया। उन्हें हाईलैंड तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही एकमात्र रास्ता था।
लेकिन वहाँ कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर जाना पड़ा। जैक तुरंत नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन ड्रीमर डर कर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे, उन्होंने बंदूक चलने की आवाज सुनी। इसका मतलब था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लैंड पर पहुंचने के बाद एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी ड्रीमर अचानक उनके सामने आ गया। असल में वो पुलिस वालों को जंगल में भटकाने गया था। उसे सही सलामत देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिरकार एल्मा ने जैक और ड्रीमर की वापसी का जश्न मनाया। उसने खुशी खुशी पियानो बजाया और उसका परिवार फिर से एकजुट हो गया। अंत में एल्मा ने सभी को अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिससे सभी का दिल भर आया। अब सवाल है कि आपका पसंदीदा जंगली जानवर कौन है? क्या आप उसे पालना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हम रोजाना आपके लिए नई और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सबको मिलकर इन कहानियों पर बात कर सके। अगर आप अपने लेफ्ट में नीचे देख रहे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी शानदार फिल्में और रोमांचक कहानियाँ मिलेगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।